यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथगेमिंग विद सोमो। मैं आज आपको डेल्टन्स की थ्योरी क्लास 9 चैप्टर 3 केमिस्ट्री का चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का डेल्टन थ्योरी आपको समझाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ जाए। पहले हम तब वीडियो की ओर बढ़े तो हमें पहले जॉन डेल्टन जिन्होंने ये थ्योरी दी है उनके बारे में जानना ज़रूरी है। जॉन डेल्टन एक वीवर के घर जन्मे थे। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। साल 1766 को एक वीवर के घर में जॉन डेल्टन का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। तो वो एक आश्चर्य की बात है कि वो अपना सारा जीवन एक टीचर के रूप में ही बिता दिए। तो उन्होंने बस 12 जब उनका उम्र हुआ तब से टीचिंग करना स्टार्ट कर दिए। ऐसा चलता रहा। वो पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, फिर वहाँ के प्रिंसिपल हो गए। फिर उन्होंने मैनचेस्टर जाकर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया एक कॉलेज में। और फिर 1808 साल में उन्होंने ये थ्योरी प्रेजेंट किया। चलिए देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि थ्योरी में क्या था। तो हमारे सामने उनका थ्योरी है। तो मैं थ्योरी पढ़ने से पहले ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा मैथगेमिंग विद सोमो यूट्यूब में जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे वीडियो और भी डालते रहेंगे, साइंस सेक्शन, मैथ सेक्शन और कुछ गेमिंग वीडियो भी डालते हैं और कुछ फ़न के लिए भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं। तो हम पहले देख सकते हैं, लिखा है पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हमें पता है, अभी बोला कि डेल्टन कौन थे, एक टीचर इंग्लैंड में जन्मे थे। तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिया था उनके एटॉमिक थ्योरी में। तो मुझे रिक्वेस्ट आया था तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उनका पहला पोस्टुलेट्स था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम which participate in chemical reactions। तो उन्होंने इस वाले पोस्टुलेट्स में ये कहा था कि हर कोई मैटर, जैसे बुक, कॉपी, ग्लास, पेन, पेंसिल, बिस्तर, दरवाज़ा, खिड़की, सब कुछ किसी न किसी चीज़ से बना हुआ है। और उसे अगर हम तोड़ते जाए एकदम लास्ट में आएगा सबसे छोटा, उसे हम कहेंगे एटम। सारे चीज़ उस एटम से बने हुए हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग भी लेते हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो दूसरे में उन्होंने ये कहा कि एटम ऐसा पार्टिकल है जो सबसे छोटा है, जो दिखाई भी नहीं देता। वो पार्टिकल इंडिविजिबल है, वो कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी एटम कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता या फिर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ले लीजिए, अगर सोडियम का एटम है तो वो कभी भी सोडियम से कुछ और का एटम नहीं बन सकता या फिर वो कभी भी गायब नहीं हो सकता। वो एटम सोडियम का एटम ही रहेगा। तो हम अपने तीसरे पोस्टुलेट्स पर जाते हैं। तो हमारा तीसरा पोस्टुलेट्स है, atoms of a given element are identical in mass and chemical property। उन्होंने ये कहा कि हर एक एटम, सोडियम का एटम, क्लोरीन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, हर कुछ एक एलिमेंट, मतलब उसे आप देख के ही समझ जाएंगे। उसका कोई सिंबल होगा और या फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होगा कि अगर देख लिया, हाँ ये केमिकल प्रॉपर्टी इस वाले एटम का है, और सोचा कि ये वाला केमिकल प्रॉपर्टी तो एटम का, ऑक्सीजन एटम का भी था, मतलब ये ऑक्सीजन एटम ही है, ऐसा उन्होंने कहा था। और ठीक उसके दूसरे में उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कि जो अलग अलग एटम हैं उनका मास अलग अलग होगा और उनके केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगे। जैसे सोडियम और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं तो उनका मास भी अलग होगा और उनके केमिकल, जो सोडियम कर पाएगा वो ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा, तो जो ऑक्सीजन कर पाएगा वो सोडियम नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये कहा था। अब पाँचवें पर जाते हैं, एटम्स कॉम्बाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब
एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड होता है ताकि वो कुछ कंपाउंड बना सके, वो भी स्मॉल होल नंबर के रेशियो में। जैसे वाटर एक कंपाउंड है H2O, इसमें H हाइड्रोजन एंड O ऑक्सीजन। H और O कंपाउंड हुए मतलब कंबाइन हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होने के बाद वाटर बनाए। तो इसमें हाइड्रोजन का रेशियो 1 होता है और ऑक्सीजन का रेशियो 8 होता है। इससे हम पता चलता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में मिलकर वाटर बनाते हैं। अब हम लास्ट पोस्टुलेट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए कंपाउंड। उन्होंने ये कहा कि जो जैसे मैंने अभी कहा, जो वाटर का एटम है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में ही रहेगा। अगर वो ये इधर पर देखिए तो इधर भी 1:8 के रेशियो में ही रहेगा। आप अगर अमेरिका जाकर भी देखिए, वहाँ का पानी वो भी 1:8 के रेशियो में रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये थे आज के 6 डाल्टन्स पोस्टुलेट, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। इन 6 में से कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे नंबर 2 में एटम्स एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। उन्होंने कहा था कि एटम तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये बाद में गलत हो गया। उन्होंने कब कहा था? 1808 में, मैं बता चुका था 1808 साल में। तब तक ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुई थी इसके ऊपर, तो बाद में रिसर्च करके जाना गया कि एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 3 होते हैं। तो ये स्टेटमेंट पोस्टुलेट गलत हो गया उनका। वैसे ही 3rd नंबर का भी एक एक्सेप्शन है। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कि किसी भी एलिमेंट का सेम, कोई भी एक एलिमेंट का कितना भी हो, 1 हो 2 हो, उसका मास सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे। लेकिन ये एक तरह का चीज़ आइसोबार आने के बाद ये गलत हो गया। आइसोबार में होता क्या है, जैसे आर्गन एंड कैल्शियम के एटम ले लीजिए, उनके दोनों मास इक्वल है, दोनों का मास 40 ही है, लेकिन दोनों तो है अलग एलिमेंट, एक आर्गन है एक कैल्शियम है, लेकिन दोनों का मास 40 है। तो ये गलत हो गया कि आइसोटोप आने के बाद कि हर एक गिवन एलिमेंट का मास सेम होता है, ये गलत हो गया। वैसे ही 14 का भी एक्सेप्शन है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये भी गलत हो गया एक आइसोटोप्स नाम की चीज़ आने के बाद। अब पढ़ना बाद में, तो आइसोटोप भी कहा गया था कि क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, जैसे जिनमें दोनों मास क्लोरीन का, एक ही क्लोरीन है, 2 तरह के होते हैं जिनका मास अलग अलग होता है, लेकिन वो है तो एक ही एलिमेंट का ना, मतलब एक ही एलिमेंट का 2 है, मास अलग है दोनों का, लेकिन वो एक एलिमेंट के हैं। तो इससे हम पता चला कि एक एलिमेंट के भी 2 मास हो सकते हैं, या फिर 2 मास के एलिमेंट भी एक हो सकते हैं। जैसे क्लोरीन के एक का मास 37 है और एक का 35, लेकिन दोनों क्लोरीन के ही है एटम। तो ये थे आज के 6 पोस्टुलेट्स और उनके एक्सेप्शन। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बैक करके देख लीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट में लिखिएगा कि मैं अगले वीडियो में क्या दूँ, किसके ऊपर, साइंस सेक्शन, मैथ सेक्शन या फिर गेमिंग के ऊपर। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।